पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। कई ऐसी खबरों की बात आज हम करेंगे जो आपके रोजाना की जिंदगी से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं और इन्हीं में से एक है कोरोना। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। इसने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से सब डरे हुए हैं। वही रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट अलर्ट मोड में चले गए हैं। वैक्सीनेशन और कोरोना जांच की रफ्तार को तेज कर दिया गया है और यह बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इस वेरिएंट को बहुत ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये न सिर्फ इसके संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है बल्कि ये वैक्सीनेशन के प्रभाव की प्रभावशीलता को भी कम करता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना चिंता का विषय। कोरोना की तीसरी लहर की आहट का डर, वैक्सीनेशन और कोरोना जांच की रफ्तार हुई तेज। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बढ़ी कोरोना जांच की रफ्तार। कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी बीते शनिवार को, जिसमें उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में आदेश दिया है कि जांच की रफ्तार को और बढ़ाया जाए। इसके बाद से ही लगातार रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था को और वृहद किया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में आशंकाओं का दौर शुरू हो गया है। भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। झारखंड में भी कोविड जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, सभी जगह यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों का डबल डोज वैक्सीनेशन या फिर 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य है। लोगों की कोविड जांच के लिए सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जब बाहर निकल रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने आपके RT-PCR जांच की जरूरत पड़ेगी। तो हम 4 लोग थे, चारों लोगों का RT-PCR मैं पहले से ही करा के आया था, तो उन्होंने चेक किया प्रॉपर, उसके बाद हमको यहाँ से बाहर निकलने दिया। प्रॉपर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा गया जो कि हमारे पास नहीं था। हम लोग कल ही RT-PCR कराए थे, वो मेरे पास था, तो तभी ये लोग मतलब यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी है, सारी चीज़ों की जांच भी हो रही है। तो हम लोग सर्टिफिकेट जब दिखाए तब वो लोग फिर बोले कि ठीक है आप लोग आगे जाइए। नहीं, सावधानी और सतर्कता के हथियार के साथ कोरोना पर वार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट भी कहते हैं कि ये प्रयास लगातार चल रहा है। आने वाले व्यक्ति से RT-PCR रिपोर्ट जो 72 घंटे का हो या फिर डबल डोज वैक्सीनेशन जिसने करा रखी है, ऐसे लोगों का कागजात हम जांच रहे हैं और उसकी आइडेंटिटी के साथ मिलान करके उनको जाने देते हैं। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा रखी है या जिनके पास किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट ये बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने कोरोना जांच कराया है, तो उनके लिए जांच की व्यवस्था है, हम यहाँ उनकी जांच कराते हैं। वहीं रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के सभी एग्जिट गेट पर कोविड जांच के लिए टीम लगाई गई है। लक्ष्य है यहाँ से आने जाने वाले 100% यात्रियों की जांच। ये हटिया रेलवे स्टेशन में टोटल 3 गेट है, 3 एग्जिट गेट है, जिसमें हर एग्जिट गेट पे 3 टीम मेडिकल टीम बैठा हुआ है। अप्रॉक्स अभी तक टोटल 1007 जांच हुआ है। वायरस का कोई वेरिएंट तब चिंता वाला वेरिएंट बन जाता है जब तेजी से फैलने या नुकसान पहुंचाने की क्षमता के साथ ही वैक्सीन की प्रभावशीलता को वो प्रभावित कर पाता है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। ये राहत की बात है कि झारखंड में कोविड के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन का सुरक्षा कवच और स्क्रीनिंग सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आकाश आनंद की रिपोर्ट। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी खबर है। वजह साफ है, पहले दौर से निकलकर हम दूसरे दौर में पहुंचे और ये दूसरा दौर अब खत्म हुआ है तो तीसरे दौर की बात सामने आ चुकी है और इसके दस्तक, इसकी धमक अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के तौर पर सामने आ गई है। आकाश हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी आकाश आनंद। आकाश, कितनी चिंता की बात है और झारखंड के लिए कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है ओमिक्रॉन, और क्या कुछ ऐसे संकेत मिले झारखंड में भी? आकाश जी, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान देश भर में करीब 4.5 लाख से भी अधिक मौतें हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम सरकारी स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से करीब 7 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ फैल रहा है। बात अगर दक्षिण अफ्रीका की करें तो दक्षिण अफ्रीका में भी लगातार इस नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, पर अच्छी बात यही है कि अब तक इस मामले में
वहाँ ज्यादा भयावह मौत की तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। बात अगर भारत की जाए तो भारत में भी बेंगलोर में करीब इस नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आ चुके हैं। और बात विशेष तौर पर अगर झारखंड की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों से लगातार 72 घंटे की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के साथ साथ डबल डोज वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ यात्रियों से डबल डोज के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट मांगने से हम कोरोना के तीसरे वेरिएंट के खिलाफ मुस्तैदी के साथ ये लड़ाई लड़ पाएंगे? क्योंकि बस स्टैंड पर अभी भी लगातार यात्रियों से डबल डोज वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जा रही है। अच्छी बात यही है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार राजधानी में और खास तौर पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में कैंप लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने के लिए बात कही जा रही है, मास्क बांटे जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की बात कही जा रही है। जिस दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के इस तीसरे वेरिएंट से ज्यादातर बच्चे प्रभावित होंगे, उस दौर में यह बेहद जरूरी है कि हम खुद मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। क्योंकि जब तक हम वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक हमारे राज्य में, तब तक हमारे देश में बच्चे सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी और बताया कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो ठीक है, आपके पास पैसे ना सही इलाज के लिए बाद में, लेकिन अभी कम से कम सुरक्षित रहने के लिए तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो सैनिटाइजर है या मास्क का इस्तेमाल, उससे पैसे नहीं लगते, वैक्सीन लेने में पैसे नहीं लगते और जो सामाजिक दूरी का पालन करना है उसमें भी पैसे नहीं लगते। तो कम से कम अभी आप चेत जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके पास पैसे ना हो और आप संक्रमित होकर अस्पताल में पड़े हो, जीवन मौत से जूझ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।